अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएं, आप सिंपली बोल दीजिएगा व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ जो क्या हम बोल रहे हैं उसके लिए हम व्हाट का यूज कर दिए। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या आपका नाम रोहन है, तो इसमें भी क्या आ रहा है और पहला सेंटेंस में भी क्या आ रहा है, तो क्या दोनों में व्हाट का यूज करें। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्या आपका नाम रोहन है, उसमें भी हम बोले व्हाट इज योर रोहन। इस तरह से तो हम नहीं बोल सकते हैं। हालांकि दोनों में क्या आ रहा है, लेकिन दोनों में हम वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। एक जो होता है जिसमें हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं, और दूसरा वैसा होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन कब हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं, कब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी तरह का भी क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं। छोटे सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस आसानी से आप पूछ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले है डू का यूज हम कर सकते हैं आई, वी, यू, दे। ये जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम या आप, दे यानी कि वे या वे लोग। इस वाले सिचुएशन में इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको डू का यूज करना है। जब आपके सेंटेंस में क्या आए, क्या मैं रोहन हूं, क्या मैं आपको जानता हूं, इस तरह वाला सेंटेंस आएगा तो हम उसमें डू का यूज करेंगे। अब ये बात रही ना, किसमें हम वर्ड का यूज करें, किसमें हम डू का यूज करें, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे कि आप आगे वाले से कैसे सवाल पूछ रहे हैं। आगे वाले से आपको पूरा अगर जवाब चाहते हैं तो उसमें वर्ड का यूज करें। लेकिन अगर आप आगे वाले से आधा जवाब चाहते हैं, पहला मैंने सवाल पूछा आपसे व्हाट इज योर नेम, तो आप पूरा जवाब दीजिएगा ना, माई नेम इज रोहन, माई नेम इज रिया, जो भी आपका नाम रहेगा, तो आप बोलिएगा माई नेम इज जो भी आपका नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपका नाम रोहन है, तो आप किस तरह से बोलिएगा, यस, नो, आधा जवाब दीजिएगा ना, तो उसमें मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करके अपने सेंटेंस को स्टार्ट करूंगी। और वही हेल्पिंग वर्ब है हमारा डू। आज के इस पूरे वीडियो में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करके सवाल पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। इस WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके हम कैसे सवाल करेंगे, ये तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता रखी हूँ। और आज के इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम किसी सेंटेंस को कैसे आगे वाले से पूछेंगे, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, तो इसका सेंटेंस क्या जो हम बोल रहे हैं इसके लिए हम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप जानते हो, तो अगर आप जानते होंगे तो बोलिएगा यस, अगर नहीं जानते होंगे तो आप बोलिएगा नो। तो मैं जो आप आधा जवाब मुझे दे रहे हैं, तो मैं अपना हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। जानते हो, ते हो, ता है जब रहता है तो हम इसमें डू नहीं तो डज का यूज करते हैं। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहता है। ता है, ती है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहता है, जिसमें हमें डू या डज का यूज करना होता है। हम डू का यूज आई, वी, यू और दे के साथ करते हैं। तो आई, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, आप का यूज हम यू में करते हैं, तो यू के साथ हमारा डू लगेगा, तो हम बोलेंगे डू यू गो। क्या आप जाते हो, डू यू गो। क्या आप जाते हो, डू यू गो। क्या वे बोलते हैं, क्या वे बोलते हुए के लिए हम दे का यूज करेंगे, तो दे के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। क्या वे बोलते हैं, तो बोलेंगे डू दे स्पीक। डू दे स्पीक हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको इसमें यूज करना है। कब आपको डू डज का यूज करना है, जब आपके सेंटेंस में ता है, ती है रहता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें आपको डू या डज का यूज करना है। पहला हम डू का यूज देख रहे हैं, जो हमारा ये सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ हमारा डू का यूज होगा। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। डू वी स्टडी, क्या हम पढ़ते हैं। और अब डू का यूज करना है तो आप सीख गए होंगे कि आई, वी, यू, दे के साथ आपको डू का यूज करना है। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या मैं सोता हूं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है डू का, देन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो इस तरह से आपको, अगर आपको ऑब्जेक्ट बच जाता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, आप नहीं लगाइएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या मैं सोता हूँ। नेक्स्ट हमारा है डज। डज का भी यूज हम ता है, ती है वाले सेंटेंस के लिए करेंगे, लेकिन ही, सी, इट या किसी के नाम, यानी कि जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, हम अक्सर ये वाला पढ़े हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम जो रहता है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ हम लगाएंगे डज का यूज करेंगे। जैसे क्या वह जाता है, ये भी ता है, ती है आ रहा है ना, लेकिन वह का बात करें, वह क्या, हम किसी मेल की बात करें तो ही का यूज करेंगे, बोलेंगे डज ही गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या राहुल बोलता है, राहुल नाम है ना, लड़के का नाम है, तो बोलेंगे डज राहुल स्पीक। क्या राहुल बोलता है, डज राहुल स्पीक।
क्या यह चलता है मतलब कोई सामान है, कोई सामान है, थिंग्स की बात कर रहे हैं, कोई सामान है, हम उसे पूछ रहे हैं कि क्या ये चलता है, ये काम करता है, तो हम बोलेंगे डज इट वर्क, डज इट वर्क, क्या ये काम करता है। क्या वह पढ़ाई करती है, इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, देन सब्जेक्ट लगाइएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर आपका ऑब्जेक्ट बचता है तो लगाइएगा, नहीं बचता है तो मत लगाइएगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क आपको लगा देनी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगानी है, ठीक है। तो डज का भी यूज आप समझ गए। डू का यूज हम करेंगे आई यू वी दे के साथ, और डज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। बाकी स्ट्रक्चर सब सेम है। दो तरह का हम सवाल पूछना स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज करेंगे हम ऑल सब्जेक्ट के साथ। जितना भी सब्जेक्ट होता है ना, आई यू वी दे ही सी इट या फिर किसी का भी नाम, सब के साथ हमें डिड का यूज करना पड़ता है। ये हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। क्या मैंने खाया, खाया, गया, पिया, सोया, जो या आ रहा है ना लास्ट में, यानी कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, डिड लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें डिड का यूज करना है। डिड आई ईट, क्या मैंने खाया। क्या उसने देखा, डिड ही वॉच, डिड ही वॉच, क्या उसने देखा। क्या तुमने बोला, डिड यू स्पीक, क्या तुमने बोला, डिड यू स्पीक। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या आपको मिला, इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैव। हैव का यूज करेंगे हम आई वी यू और दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। जब आपका सेंटेंस के लास्ट में चुका हो वाला सेंटेंस आएगा, चुका है, चुका हो वाला सेंटेंस आएगा, तो उसमें आपको हैव का यूज करना है। कोई काम कंप्लीट कर चुका है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस में यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। जैसे क्या वे जा चुके हैं, मतलब उनके जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। किसी से हम पूछ रहे हैं कि क्या वे जा चुके हैं, तो आगे वाला क्या जवाब देगा, यस नो, इतना ही तो जवाब देगा। अगर जा चुका है तो बोलेगा यस, नहीं गया है तो बोलेगा नो, इसी तरह से जवाब देगा। तो हम बोलेंगे हैव दे गॉन। इसमें जो हैव हम बोलते हैं ना, ये जो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये आप एकदम गांठ बांध ले, आपने टेंस में सीखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन। क्या तुम खेल चुके हो, तुम्हारे खेलने का काम कंप्लीट हो चुका है, हैव यू प्लेड, हैव यू प्लेड। क्या हम पढ़ चुके हैं, हैव वी स्टडीड, हैव वी स्टडीड, क्या हम पढ़ चुके हैं। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, क्या आप सो चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले आपको हैव का यूज करना है, क्योंकि हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। देन आपको सब्जेक्ट, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट बचता है तो लगाइएगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हैज। हैज का यूज करेंगे ही सी इट या फिर किसी का नाम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करेंगे। सेंस बिल्कुल सेम होगा चुका हूं, चुका है वाले सेंटेंस के लिए। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो उसके साथ हैव लगाएंगे। अगर अदर जो सब्जेक्ट बच गया वो रहा तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम रहता है। क्या वह जा चुका है, वह यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि मेल की बात करें तो ही का यूज करेंगे, बोलेंगे हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। अगर यहाँ लड़की की बात करते कि क्या वह जा चुकी है, तो यहाँ पर फीमेल की बात हो जाती, तो हम बोलते हैज सी गॉन, हैज सी गॉन। क्या राहुल खेल चुका है, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बोलेंगे हैज राहुल प्लेड, हैज राहुल प्लेड। क्या वह पढ़ चुकी है, या पढ़ चुकी है बोल रहे हैं ना, यानी कि फीमेल की बात हो गई, तो बोलेंगे हैज सी स्टडीड, हैज सी स्टडीड। क्या राम जा चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यूज करना है। सबसे पहले आपको हैज यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर बचता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हैड। हैड का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि हैड का यूज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अभी तक हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें चुका हो, चुका है वाला सेंटेंस आ रहा था, और हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट की, जिसमें हमारा चुका था वाला सेंटेंस आएगा।
जैसे क्या तुम पूछ चुके थे, मैंने जो तुम्हें पूछने बोला था उससे क्या तुम पूछ चुके थे, हैड यू आस्क्ड, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। क्या वे देख चुके हैं, हैड दे सीन, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं। हैड दे सीन, क्या वे देख चुके हैं। क्या तुम कर चुके थे, हैड यू डन, जो मैंने तुम्हें करने दिया था क्या तुम कर चुके थे, हैड यू डन। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, क्या पापा ऑफिस जा चुके थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले आपको हैड का यूज करना है क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। देन आपको यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो, प्लस क्वेश्चन मार्क, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आती रहूंगी। नेक्स्ट है हमारे विल। डैश जो मैंने छोड़ा है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद आपको हैव का यूज करना है। विल सब्जेक्ट प्लस हैव, इसका मतलब होगा चुका होगा, यानी कि ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। जैसे क्या वह जा चुका था, मतलब फ्यूचर में क्या वह जा चुका होगा। विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन, फ्यूचर में वो जा चुका होगा, अभी नहीं गया है। इसमें भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि परफेक्ट किसी की भी बात कर ले, चाहे प्रेजेंट पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है क्योंकि इसमें कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है। तो क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन। क्या तुम खेल चुके होगे, विल यू हैव प्लेड, विल यू हैव प्लेड। क्या हम देख चुके होंगे, विल वी हैव वॉच्ड, विल वी हैव वॉच्ड। एक सेंटेंस आप लोग के लिए, क्या वे घर आ चुके होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले आपको विल लगाना है जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको हैव लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा, अब है हमारा इज का यूज हम करेंगे ही से इट, किसी के नेम के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करेंगे। जब आपके सेंटेंस में रहा हूं रहे हैं वाला सेंटेंस आएगा ना, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे क्या वो जा रहा है, इसमें कंटिन्यूटी की बात होती है ना, चलते रहने की, क्या वो जा रहा है मतलब उसके जाने का काम चल रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में तो हमें इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो हम सिर्फ इज का यूज करते हैं। तो क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या ये चल रहा है, इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग, क्या ये चल रहा है, मतलब कोई काम, कोई सामान है वो चल रहा है मतलब काम कर रहा है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इज इट वर्किंग। क्या वह पढ़ रही है, इज शी स्टडिंग, इज शी स्टडिंग, क्या वह पढ़ रही है। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, क्या रोहन खेल रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले आप इज लगा दीजिएगा, देन आपको सब्जेक्ट लगानी है, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर आपका ऑब्जेक्ट बचेगा तो लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे आर का यूज करेंगे वी यू दे के साथ। आई के साथ आर का यूज नहीं होता, एम के साथ हमेशा आई का यूज होता है, आप ये याद रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा, यू वी दे के साथ आर का यूज होगा और आई के साथ एम का यूज होगा। और हिंदी वाले सेंटेंस सेम रहेंगे, रहा है, रही है, रहा हूं वाले सेंटेंस रहेंगे। जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस रहेगा, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। जैसे क्या वे जा रहे हैं, वे क्या हो गया, हमारा दे हो गया ना, दे लगाएंगे वे के लिए तो हम बोलेंगे आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं, आर दे गोइंग। क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग, आर वी स्टडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं। और गाइस अगर एम का यूज करें तो हम बोलेंगे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई स्टडिंग। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए दो सेंटेंस, एक आर से रिलेटेड और एम से रिलेटेड दो सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। पहला सेंटेंस, क्या आप आ रहे हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें आपको सबसे पहले आर का यूज करना है,
देन आपको सब्जेक्ट, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये जो मैंने आपको सेंटेंस दिया ना, क्या आप आ रहे हो, इसमें इसका यूज करना है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या मैं आ रहा हूं, इसका आंसर बनाने के लिए आपको एम का यूज करना होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। आर की जगह बस आपको एम का यूज करना है, क्योंकि मैं की बात कर रही हूँ कि क्या मैं आ रही हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें हम वॉज वर्ब लगाते हैं प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, जिसमें हमारा इसमें भी कोई काम कंटिन्यू चलता है, लेकिन पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे क्या वह जा रहा था, पास्ट में उसका काम चल रहा था, पास्ट में जाने का काम चल रहा था, क्या वह जा रहा था, वॉज ही गोइंग। और गाइस, वॉज का यूज हम थर्ड पर्सन आई, ही, सी, इट या फिर किसी के नेम, इन सब के साथ आपको वॉज का यूज करना है। लेकिन अगर वी, दे और यू की बात करें तो उसमें आपको वर का यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल रहे क्या वह जा रहा है, तो बोलेंगे वॉज ही गोइंग। क्या तुम बोल रहे हो, तुम यानी कि यू की बात करेंगे, बोलेंगे वर यू स्पीकिंग। यू के साथ वर लगाना है तो बोलेंगे वर यू स्पीकिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं, हम यानी कि वी, बोलेंगे वर वी स्टडिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं, वर वी स्टडिंग। तो आपको वॉज और वर्ड समझ में आ गया। अब दो सेंटेंस इसमें भी मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। पहला सेंटेंस है क्या रिया सो रही थी, इसमें वाज लगाना है या वर लगाना है, ये आपको समझ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या वे लोग जा रहे थे, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किसी से जब हम आधा सवाल करते हैं तो उसको हम कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में प्लीज बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हूँ, उससे आप जरूर विजिट कीजिएगा। आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके भी सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।